हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर नीलम शर्मा है और हम लोग यूजीसी नेट एजुकेशन सेकंड पेपर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने 70 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज 71 क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी मैच लिस्ट है वन विद सेकंड लिस्ट सेकंड। एट्रीब्यूट एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट, एक तरफ विशेषताएं हैं, दूसरी तरफ मापन का स्तर है। तो स्टूडेंट्स, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों के सामने उनके दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन गलत सही कोई भी हो सकता है सामने, आपको उनमें से चूज करना है कि कौन से सही है, मैच करने हैं उनको। तो क्लास रोल नंबर के सामने इंटरवल है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स के सामने नॉमिनल है, रिलेटिव पोजीशन इन ग्रुप के सामने रेशियो है, IQ स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स के सामने ऑर्डिनल है। तो स्टूडेंट्स, इनको सही क्रम में आप लगाइए। कैसे लगाएंगे आप? सही मैच कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी। कैसे? कक्षा में क्रमांक यानी कि क्लास रोल नंबर क्या होगा? नॉमिनल। हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होगा? हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होगा? रेशियो। समूह के सापेक्ष स्थान क्या होंगे? ऑर्डिनल। विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि स्तर क्या होगा? अंतराल। तो स्टूडेंट्स, इनके ये आंसर मैच करते हैं। 72 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो स्टूडेंट्स, एंड्रोगोजी क्या है? ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं। इनके सामने जो दिए गए ऑप्शन है वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। आपको मिलाना है कि कौन से किसके साथ में सही हैं और कौन से गलत हैं। सही वाले एक दूसरे से मिलाने हैं। चारों आगे पीछे दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं वे आगे पीछे दिए गए हैं, आपको सही मिलाने हैं। तो एंड्रोगोजी, डायलॉजिक, क्रिटिकल पेडागोजी, पेडागोजी। अब जो इनके सामने ऑप्शन दिए गए हैं वो ये हैं: आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट लर्न, हेल्पिंग स्टूडेंट। सेकंड वाले के सामने, बी के सामने है हेल्पिंग स्टूडेंट टू क्वेश्चंस एंड चैलेंज डोमिनेशन एंड प्रैक्टिस बिलीफ एंड प्रैक्टिस दैट डोमिनेट। अब सी के सामने दिया गया है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडोलसेंस, और डी के सामने दिया गया है आर्ट ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स ऑन गोइंग टॉक बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हमें इन्हें सही मिलान करना है। तो सब जो अगर इनका जो हम ये इनका सही से मिलाएं तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है। पहले का ए ऑप्शन होगा। पहले का क्या होगा? एंड्रोगोजी किसके लिए होती है? एंड्रोगोजी प्रौढ़ शिक्षण किसके लिए होता है? प्रौढ़ शिक्षण। प्रौढ़ शिक्षण क्या किसके लिए होता है? वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला तथा विज्ञान को क्या कहते हैं? एंड्रोगोजी कहते हैं। एंड्रोगोजी कहते हैं। संवादात्मक शिक्षण क्या होता है? शिक्षण की वह कला जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच निरंतर वार्ता चलती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? संवादात्मक शिक्षण। सी, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या होता है? छात्रों, आलोचनात्मक क्या कि कोई स्टूडेंट्स आंसर करते हैं टीचर से, और टीचर उनके कुछ चुनौती मतलब छात्रों को प्रभुत्व के ऊपर प्रश्न उठाने और उन्हें चुनौती देने की मदद करना। प्रभुत्व जमाने वाले विश्वास और व्यवहार। ऐसे क्वेश्चन करो जिससे कि प्रभुत्व जमता हो, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं? आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। अब डी है शिक्षण शास्त्र। इसके सामने क्या है? किशोरों को शिक्षित करने की कला और विज्ञान। किशोरों को शिक्षित करने की कला और विज्ञान। अब नेक्स्ट भी इसी तरीके से है। 73 क्वेश्चन है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो लिस्ट में फर्स्ट सूची है डिजिटल इनिशिएटिव और दूसरी है एरियाज यानी कि क्षेत्र, कि कौन सी डिजिटल पहल किस क्षेत्र में है, किससे संबंधित है। तो पहली है शोध सिंधु, शोध शुद्धि। दूसरी है IRINS। तीसरी है स्वम। चौथी है फोसी। अब इनके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, क्योंकि गलत सही तो हमें करना है ना, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सही हमें करना है। तो शोध शुद्धि के सामने दिया गया है मूक,
IRINS के सामने दिया गया है प्लेगरिज्म, स्वम के सामने दिया गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी, और फोसी के सामने दिया गया है डाटाबेस ऑफ रिसर्चर एंड फैकल्टी। तो स्टूडेंट्स सही आंसर इसमें से आप बताइए क्या है। एक सेकंड में आपको देती हूँ ऑप्शन को चूज करने के लिए, बताइए। तो स्टूडेंट्स सही ऑप्शन है डी, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। अब ये किस तरीके से है, शोध शुद्धि। शोध शुद्धि क्या मतलब, शोध शुद्धि किसके लिए होगा, शोध शुद्धि, शुद्धि किसको, जब हम किसी कोई चीज है उसकी शुद्धि कैसे करते हैं, हम उसमें से जो वो क्या नाम, जो उसमें से झूठ होता है वो निकाल देते हैं, गलत चीज होती है वो निकाल देते हैं, तो शुद्ध हो जाता है वही चीज, है ना। उसमें से वो बेकार की चीजें निकाल देते हैं। शुद्धि मतलब उसको प्यूरिफाई करना, उसमें से गलत चीजें निकालना और उसको प्यूरिफाई करना, बिल्कुल उसमें, यानी कि प्लेगरिज्म जो होता है ना, साहित्य चोरी, उसको शोध शुद्धि कहते हैं। फिर है IRRINS, तो ये क्या होता है, ये होता है शिक्षा शोधार्थियों और संकाय सदस्यों का डेटाबेस, शोधार्थियों और संकाय सदस्यों का डेटाबेस। और स्वम तो आपको जानते हैं कि स्वम के बारे में कितनी चर्चा है आजकल, मूक प्लेटफॉर्म है। FOSSEE ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की रिपोजिटरी है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की रिपोजिटरी है। 74th क्वेश्चन है क्वालिटी अप्रोच और पर्पज। क्वालिटी अप्रोच और इनके पर्पज क्या हैं, यानी कि गुणवत्ता उपागम क्या है और फिर इनको उद्देश्य क्या है, किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस, तीसरा है लर्निंग डिसेबल्ड, चौथा है यानी कि सी मेंटली रिटार्डेड, डी है गिफ्टेड प्रतिभाशाली। तो क्वालिटी कंट्रोल के सामने जो उनके सामने आगे पीछे दिए गए हैं, गलत और सही हो सकते हैं, नीचे सही भी हो सकता है, ऊपर गलत हो सकता है, आमने सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इस तरीके से दिए गए हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के सामने दिया गया है टू डिसाइड इफ ए वर्कर जॉब मेट इट्स रिक्वायरमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस के सामने दिया गया है टू फुलफिल कस्टमर नीड्स एट लोएस्ट कॉस्ट। सी क्वालिटी इंस्पेक्शन के सामने दिया गया है टू एलिमिनेट द वेरिएंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और क्वालिटी मैनेजमेंट के सामने दिया गया है टू मीट 100% ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। इसके सामने ये दिया गया है, हिंदी में भी देखते हैं, विनिर्देशन स्पेसिफिकेशन की 100% पूर्ति करना। तो ये दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो क्वालिटी कंट्रोल के सामने क्या आएगा, क्वालिटी कंट्रोल के सामने आएगा उत्पादन प्रक्रिया में भिन्नता को समाप्त करना, गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता आश्वासन क्या होगा कि 100%, अगर जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हम किसी से दुकानदार से कोई सामान लेते हैं, तो जब वो कहता है कि हमारा जो कोई भी कपड़ा है या कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी चीज़ है कि बिल्कुल 100% बिल्कुल प्योर निकलेगा, तो क्या हो जाता है, वो क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है। गुणवत्ता निरीक्षण, यह निश्चित करना कि क्या किसी कर्मचारी का कार्य उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, क्या किसी कर्मचारी का कार्य उसकी आवश्यकता की, गुणवत्ता निरीक्षण कि क्या किसी कर्मचारी का कार्य उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं करता है। गुणवत्ता प्रबंधन का मतलब कि जितना पैसा हमने लगाया उसकी पूर्ति करना, ठीक है। जैसे न्यूनतम लागत पर ग्राहक की आवश्यकताओं की